सुपर मारियो, जिसे हम बचपन से खेलते आ रहे हैं। हमने बचपन से देखा है कि मारियो, जो कि इस गेम का हीरो है, वो इस गेम के विलन ब्राउजर को मारकर अपनी रानी को बचाता है, अपने किंगडम को बचाता है और बाकी सब लोगों की मदद करता है, जिसकी वजह से हमने हमेशा से मारियो को एक हीरो की तरह माना है। लेकिन क्या मारियो सही में एक हीरो है? क्योंकि इसकी कई सारी हरकतें ऐसी हैं जिसे देखकर तो विलन भी शर्मा जाएंगे। तो क्या जिसे हम बचपन से एक हीरो मानते आए हैं वो एक विलन है? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे प्लम्बर मारियो को एक विलन घोषित करने के लिए हमारा सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो 1985 का ओरिजिनल सुपर मारियो था, उसमें कहानी के विलन ब्राउजर ने मशरूम किंगडम के सभी लोगों को ब्रिक्स में बदल दिया था। और हमारे मारियो भैया का सबसे मेन काम क्या है? तोड़फोड़ करना। मतलब वो कैरेक्टर हीरो कैसे हो सकता है जो अपने ही किंगडम के लोगों को बिना किसी भावना के तोड़फोड़ देता है? लेकिन हमारे मारियो भैया इतने में भी नहीं रुकते हैं। मतलब यदि आपने सुपर मारियो गेम पूरा खेला है तो आपको पता होगा कि जब मारियो ब्राउजर को हराकर अपनी रानी को बचा लेता है तो लास्ट में वो पूरे कैसल को ही तोड़ देता है। मतलब उन लोगों का क्या हुआ जो अभी भी कैसल के अंदर हैं, जिन्हें ब्राउजर ने ब्रिक्स में बदल दिया था? जब सारे एनिमीज पहले ही मर चुके हैं तो कैसल को डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब हुआ? बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला है कि मारियो अपने ही योशी को मारता पीटता है और कभी भी अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान सेक्रीफाइस कर देता है। और अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि योशी वही कैरेक्टर है जिसने बचपन में मारियो की जान बचाई थी और उसकी देखभाल की थी। यानी योशी मारियो के लिए एक बाप जैसा है। लेकिन फिर भी मारियो योशी के साथ इतना बुरा बर्ताव करता है। और यदि आप मारियो के गेम्स में ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि मारियो अपने एनिमीज को ओवरथ्रो करने के लिए योशी को पंच कर रहा है। और योशी अकेला ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके साथ मारियो ऐसा करता है। यदि आप पुराने गेम्स देखोगे जिसमें मारियो टोड्स और अपने छोटे भाई लुइजी के साथ एडवेंचर पे जाता है तो आपको पता चलेगा कि मारियो अपने मतलब के लिए इनको मारता है और कभी भी खुद की जान बचाने के लिए इन लोगों की जान सेक्रीफाइस कर देता है। और तो और मारियो अपने ही भाई लुइजी को बहुत ज्यादा अब्यूज करता है और तो और कभी भी उसे कहीं पर भी छोड़कर चला जाता है। और एक बार तो उसने लड़की के लिए अपने भाई लुइजी को नीचे छोड़ दिया था और प्रिंसेस पीच के साथ अय्याशी करने हॉट एयर बलून में चला गया था। और वो हॉट एयर बलून और कोई नहीं बल्कि लुइजी ने ही लाया था। और ऐसा एक नहीं बल्कि कई बार हुआ है, इतनी ज्यादा बार कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बात करते हैं हमारे तीसरे और फाइनल पॉइंट के बारे में, जिसे जानने के बाद मैं तो मारियो को एक विलन ही मानने लगा हूँ। और मुझे यकीन है कि इस पॉइंट को जानने के बाद आप भी मारियो को एक विलन की तरह कंसिडर करने लगोगे। आपने डंकी कॉन्ग का वो वाला लेवल तो खेला ही होगा जिसमें मारियो को अपनी प्रिंसेस को बचाने के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट से बचकर ऊपर तक पहुंचना होता है। और आखिर में मारियो इन सब चीजों से बचकर अपनी प्रिंसेस को बचा ही लेता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इसका दूसरा गेम आता है, डंकी कॉन्ग जूनियर, जिसमें मारियो क्लियर कट इस कहानी का विलन होता है। डंकी कॉन्ग 2 में मारियो उस गोरिल्ला से बदला लेने के लिए उसे पिंजरे में कैद कर लेता है और उसके बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, जो कि एक हीरो कभी भी नहीं कर सकता। देखो, डंकी कॉन्ग ने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे बदला लेने के लिए उसके बच्चों को परेशान करोगे। ये एक हीरो का नहीं बल्कि एक विलन का तरीका है अपना बदला लेने के लिए। खैर, इन सब बातों के बाद भी आपका क्या ख्याल है? मारियो एक हीरो है या विलन? और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया बदला? कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली